नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पेरिस से बेनकाब हुआ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का सच। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तबाही के मुहाने पर तिब्बी शोबा। और जम्मू कश्मीर में पॉली हाउस फार्मिंग ने खोले रोजगार के नए रास्ते, मकामी अवाम है मुतमईन। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में रह रही अवाम की जिंदगी बीते कई बरसों से लगातार मुश्किलों, जुल्म और बेइंसाफी के साए में गुजर रही है। ये इलाका कुदरती वसाइल से भरपूर होने के बावजूद बदहाली, गरीबी और बद इंतजामी की तस्वीर बना हुआ है। यहाँ के लोग आज भी बुनियादी सहूलियतों जैसे बिजली, पानी, तालीम और इलाज के लिए तरस रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इन मसाइल को हल करने के बजाय अपने सियासी और फौजी मफादात को तरजीह देता नजर आता है। इन्हीं मामलात पर तफसीली चर्चा करने के लिए कौम परस्त जमात यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने पेरिस में एक सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें आला रहनुमा शौकत अली कश्मीरी ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया। पिछले दिनों फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में कौम परस्त जमात यूके पीएनपी ने एक खास कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस इजलास में मुख्तलिफ कौम परस्त रहनुमाओं ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद ये उजागर करना था कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम के पास अपनी बात कहने का कोई आज़ाद मंच मौजूद नहीं है। जो लोग अपने हकूक़ की बात करते हैं उन्हें दबाने के लिए डर, धमकी और तशद्दुद का सहारा लिया जाता है। आए दिन होने वाले एहतजाज, धरने और जुलूस इस बात का सबूत हैं कि आवाम अपनी बुनियादी ज़रूरतों को लेकर कितने परेशान हैं। लेकिन अफसोस, हर एहतजाज का जवाब पुलिस या सख्ती और फायरिंग से दिया जाता है। इस बात की परवाह नहीं की जाती कि इनमें कितने लोगों की जान जा रही है या फिर कितने लोग घायल हो रहे हैं। कुछ महीने कबल मुजफ्फराबाद में हुए ऐसे ही एक एहतजाज में कई बेगुनाह अवाम मारे गए थे। हमारी सोसाइटी में अनाज मांडे क्या, एक एमआरआई के लिए आपको बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है। और उन जमातों को जिन्हें सारी जिंदगी आजाद कश्मीर के लोगों ने वोट से नवाजा, उन्होंने लोगों के मुतालबे के बराबर एक रैली ऑर्गेनाइज करके तसादम का एक बहाना तलाशा। और उस तसादम के नतीजे में मुजफ्फराबाद में दिन दिहाड़े 2 नौजवान कत्ल हुए, शहीद हुए और सैकड़ों जो है वो जख्मी हुए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम को जिन सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें बुनियादी ढांचे की बदहाली अहम है। बिजली की हालत ये है कि जिन दरियाओं से पाकिस्तान को बिजली पैदा होती है, उन्हीं इलाकों में रहने वाले लोग रोज़ाना घंटों की लोड शेडिंग झेलने को मजबूर हैं। सड़कों की हालत भी किसी से छुपी नहीं है। पहाड़ी इलाकों में टूटी फूटी सड़कें, गड्ढों से भरे रास्ते और बारिश में बह जाने वाले पुल आम लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत भी यहाँ के लोगों के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दरियाओं और झरनों से घिरे होने के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में पीने का साफ पानी नसीब नहीं है, जबकि तालीम का हाल ये है कि सरकारी स्कूलों में ना तो मुकम्मल स्टाफ है और ना ही बेहतर सहूलियतें। ये सभी मसले पेरिस में हुए इजलास में उठाए गए। आपको जो एक एमआरआई खरीदने यानी 77 ईयर हो गए हैं, जिस खित्ते के लोगों को बुनियादी कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो बजट स्कीमों में तालीम के लिए, सेहत के लिए रखा जाता है, वो कटौतियों की नजर होगी तो किसी और जगह पहुंचे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की बदहाल सूरत हाल का एक और संगीन पहलू ये है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार, तालीम और बेहतर मुस्तकबिल देने की बजाय गलत रास्तों पर धकेला जा रहा है।
90 की दहाई से सरहद पार बहुत से नौजवानों को जबरदस्ती या लालच देकर दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कमोबेश ये सिलसिला आज भी जारी है। कुछ को ट्रेनिंग कैंपों में भेजा जाता है तो कुछ को मजहबी और सियासी नारे देकर उकसाया जाता है ताकि उन्हें वायलेंस का औजार बनाया जा सके। जो नौजवान सवाल उठाते हैं या इससे इनकार करते हैं उन्हें डराया धमकाया जाता है या फिर झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। इस तरह पाकिस्तान न सिर्फ इस इलाके के अमन को दांव पर लगा रहा है बल्कि यहाँ की एक पूरी नस्ल के मुस्तकबिल को भी तबाह कर रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में वजूद रखती है, तहरीक आज़ादी के नाम पर, बेस कैंप के नाम पर लोगों को कहा आप लड़ दो, और महीनों तक उसका कोई पता नहीं चलता। अदालतें नाम की हैं, इंसाफ नदारद है, फिर भी तमाम जुल्म सितम के बावजूद यहाँ की आवाम, खास तौर से नौजवान, अपने हक के लिए डटे हुए हैं। लाठी गोली और जुल्म सहकर भी वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो इस बात का साफ पैगाम है कि सच और इंसाफ को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में इंतजामिया की जानिब से मुनाफा बख्श काश्तकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जदीद तरीन काश्तकारी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से मुख्तलिफ तरह की तकनीकी व माली इमदाद बागुजार करवाई जा रही है। इसकी मिसाल जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ देही इलाकों से देखने को मिल रही है। महकमे की जानिब से काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम मंसूबे के तहत पॉली हाउस फार्मिंग पर अमल करवाई जा रही है, जिससे मकामी लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में शोबे ज़राअत को फरोग देने के लिए महकमा ज़राअत भरपूर और मुनज़्ज़म अंदाज में सरगर्म अमल है। इसी मकसद के तहत महकमे के एहलकार किसानों को जदीद ज़रई तरीक़े अपनाने में मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। जदीद ज़रई तरीक़ेकार में पॉली हाउस फार्मिंग शामिल है, जिसे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP के तहत फरोग दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में जिला कुपवाड़ा के टंगधार इलाके के किसान पॉली हाउस फार्मिंग के जरिए ताज़ा और मेयारी सब्जियों की काश्त कर रहे हैं और इससे माकूल मुनाफा भी हासिल कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्रॉप कैलेंडर के हिसाब से जो सब्जियों की काश्तकारी है वो मार्च से लेकर नवंबर तक की जाती है। मार्च से पहले और नवंबर के बाद कुछ एरियाज़ को छोड़ के बाकी एरियाज़ पे क्योंकि हार्श विंटर होता है तो सब्जियों की काश्तकारी कर पाना थोड़ा सा दुश्वार हमारे फार्मर्स के लिए रहता है। लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज हाई टेक एंड लो कास्ट पॉली ग्रीन हाउसेज अंडर HADP स्कीम्स हम इस चीज़ को इंश्योर कर पाए हैं कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो राउंड द ईयर वेजिटेबल कल्टीवेशन जो है वो कर पाएँ। तो इसकी वजह से हमारे फार्मर्स जो हैं अब पूरा साल सब्जियों की काश्तकारी कर सकते हैं। ये जो हाई टेक और लो कास्ट पॉली ग्रीन हाउस हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें सरकार की तरफ से HADP स्कीम के तहत हम 95% तक की सब्सिडी फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। वजीर आजम के किसानों की आमदनी दोगुना करने के अज़्म को जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ देही इलाकों में अमली जामा पहनाया जा रहा है। जदीद पॉली हाउस फार्मिंग के जरिए किसान कीमियाई अद्वियात के इस्तेमाल के बगैर मुख्तलिफ अक़साम की काश्तकारी कर रहे हैं। पॉली हाउस फार्मिंग के लिए दरकार ऑल वेदर पॉली हाउस और शेड नेट हाउस किसानों को भारी सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में शदीद सर्दी और गर्मी के बावजूद साल भर काश्त मुमकिन हो गई है। ये सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो भी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती हैं तो ये सबसे पहले मुझे लगता है करनाल के अंदर इम्प्लीमेंट होती हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि पहले क्या होता था, यहाँ पे ये एक फार फ्लंग एरिया है जो कि आप जानते हैं कि साधना भी बंद रहती है और कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं श्रीनगर से यहाँ पहुँचने में। तो जो सब्जियाँ हैं, कई बार देखा गया है जो सब्जियाँ हैं यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ख़राब हो जाती हैं।
تو پچھلے جب سے یہ ہائی ٹیک ایور گرین یہاں پہ جو لگا ہوا ہے تو تب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم یہیں سے جو سبزی ہیں ہمیں مل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر. محکمہ زراعت کی مسلسل کوششوں کا ہی ثمرہ ہے کہ موجودہ وقت میں زراعت سے حاصل ہونے والے فائدے کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مقامی نوجوان اس شعبے سے وابستہ ہونے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں. نوجوانوں میں یہ اعتماد اس لیے بھی پیدا ہو رہا ہے کہ علاقے میں مختلف قومی منصوبوں پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کیا جا رہا ہے. ان منصوبوں میں پردھان منتری کسان سمان ندھی یوجنا، پردھان منتری مان دھن یوجنا، کسان کریڈٹ کارڈ یوجنا اور مٹی صحت کارڈ جیسے اہم منصوبے شامل ہیں. محکمہ زراعت کی جانب سے فراہم کیے جانے والے تعاون سے مقامی کسان مطمئن نظر آ رہے ہیں. یہ جانکاری مجھے بھی حاصل ہوئی کہ یہ ایک ہائی ٹیک گرین ہاؤس بنانے کے لیے ایک اسکیم ہے جس میں ایک بے روزگاری کے لیے روزگار فراہم کیا جاتا ہے. تو سال گزشتہ پھر میں نے آن لائن اپلائی کیا تو سال گزشتہ مجھے اس کا اپروول ملا. تو اس پروجیکٹ جو ہائی ٹیک جو گرین ہاؤس ہے یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں 95% سبسڈی ہے. ضلع کپواڑہ کا ٹنگدھار علاقہ اپنے سخت موسم اور شدید برفباری کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں کئی مہینوں تک زمینی رابطہ منقطع رہتا ہے اور تازہ سبزیوں کی فراہمی ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے. ایسے حالات میں جدید محفوظ کاشت کے ان ڈھانچوں کے تعارف کے بغیر کسان اب موسمی پابندیوں سے آزاد ہو کر مختلف اقسام کی سبزیاں اگا رہے ہیں اور ملک کے شمالی علاقوں کی مختلف منڈیوں تک غذائیت سے بھرپور تازہ پیداوار کی مسلسل سپلائی کو یقینی بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ زراعت کی جانب سے وقتاً فوقتاً بیداری پروگرامز بھی منعقد کیے جاتے ہیں جو مقامی کسانوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہو رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلے خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. غالب محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پورے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں مذہبی مراکز کی آڑ میں انتہا پسندی کا نیٹ ورک قائم کیا جا رہا ہے. بین الاقوامی برادری کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ کیسے امن کی جگہ تشدد کو فروغ دیا جا رہا ہے. فریڈم فائٹر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں صرف طریقہ کار میں تبدیلی لا رہی ہیں جبکہ ان کے ارادے ابھی بھی ویسے ہی ہیں. دہشت گرد تنظیمیں خواتین دہشت گردوں کی تقرری کر رہی ہیں. شاہد یوسف نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان حکومت کی ناکامی نعروں کے ذریعے نہیں دبائی جا سکتی. عوام اور مذہبی رہنما شفافیت کی مانگ کر رہی ہیں. عوام کی آواز کو نظر انداز کرنے کے دن اب لد گئے ہیں. دا لابی واچ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں ہوئے احتجاج نے پاکستان کے کشمیر نظریے کی پول کھول کر رکھ دی. برسوں سے اسلام آباد ایک رٹی رٹائی لائن دہراتا آیا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، لیکن جب پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں نے احتجاج کیا تو وہ پاکستان کے ذریعے دیے گئے نعرے نہیں لگا رہے تھے بلکہ پاکستان حکومت مخالف نعرے لگا رہے تھے. اس احتجاج کے بہت سے وجوہات تھے جیسے کہ سبسڈی میں کٹوتی، مہنگا گندم، آئینی اور سیاسی حقوق وغیرہ. انفارمیشن NPR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ وزیر ستیش شرما نے 3 کروڑ روپے کی لاگت سے ملٹی سپورٹس فیسلٹی والے انڈور اسٹیڈیم کا افتتاح کیا. بارڈر ایریا میں کھیل سہولیات کو فروغ دینے کی پالیسی کے تحت اسے تعمیر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ٹھاکر دوارا مندر میں 5 کلو واٹ کے ہائی بریڈ سولر پاور پلانٹ کا بھی افتتاح کیا. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ DC شری نگر نے ریونیو سے متعلق معاملوں کو ریویو کیا. انہوں نے عوام کو فوری خدمات کی فراہمی کا حکم دیا. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ وارواں ویلی وہ جگہ ہے جہاں کے کونے کونے میں قدرت نے خوبصورتی بکھیر رکھی ہے. کرک میمز نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ میرا شہر کچھ ایسا دکھتا ہے، میں نے ابھی تصویر کھینچی اور وہ کیا شاندار نظارہ ہے. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں طبی شعبہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بدحالی، بد انتظامی اور حکومتی بے رخی کا شکار ہے.
कुदरत ने इस इलाके को पहाड़ों, नदियों और हरे भरे जंगलों से नवाजा है, लेकिन इंसानी जिंदगी को बचाने वाली बुनियादी सेहत सहूलियतें यहाँ नाकाफी ही नहीं बल्कि कई जगहों पर ना के बराबर है। इलाज जैसी बुनियादी जरूरत भी यहाँ की आवाम के लिए एक बड़ी जद्दोजहद बन चुकी है। इलाके के सरकारी अस्पतालों की हालत इंतहाई खस्ता है। ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है और जो डॉक्टर तैनात हैं वो भी अक्सर गैर हाजिर रहते हैं। तिब्बी स्टाफ की कमी, नर्सों और टेक्नीशियनों की गैर मौजूदगी और पुराने तिब्बी आलात इस शोबे की बदहाली की साफ तस्वीर पेश करते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तिब्बी शोबा लंबे अरसे से बदहाली का शिकार है। कुदरती हुस्न और वसाइल से भरपूर इस इलाके में रहने वाली आवाम आज बुनियादी इलाज तक से महरूम होती जा रही है। हुकूमती लापरवाही, बद इंतजामी और नाकाफी बजट के चलते यहाँ का सेहत निज़ाम लगातार जवाल की तरफ बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। इलाके के सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरीज बुनियादी सहूलियतों से खाली नजर आती हैं। कई जगहों पर ना तो माकूल डॉक्टर मौजूद हैं और ना ही तरबियत याफ्ता पैरामेडिकल स्टाफ। दवाइयों की भारी कमी, नाकिस किस्म के मेडिकल उपकरण और जांच की जदीद सहूलियात, सेहत का गैर दुरुस्त निज़ाम यहाँ बेहद आम मसला है। नतीजतन मामूली बीमारियों के मरीज भी सही वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से जानलेवा हालात का शिकार हो जाते हैं। इस खुशहाली में, इस सर्द मौसम की शिद्दत में बुजुर्गों को और बच्चों को इसका ज्यादा नुकसान हो रहा है और हमारी इस वक्त के महकमा सेहत की पोजीशन ये है कि आपको बमुश्किल वहाँ डॉक्टर मैसर होगा और फिर आपको दवाई वहाँ से मैसर नहीं होगी, क्योंकि मेरी इन साइडों पे बसते बशमूल मेरे सारे लोग सफेद पोश लोग हैं। इनके पास आज के इस वक्त में इन बीमारियों के लिए दवाई हमारे इन अदारों में मैसर ही नहीं है, क्योंकि इतना हैवी बजट, इतना हैवी सिस्टम, लेकिन दवाई एक मामूली सी सिरिंज भी अंदर दस्तयाब नहीं है। तिब्बी सहूलियतों की कमी का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। खास तौर पर हामिया खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों के लिए हालात बेहद खतरनाक हैं। इमरजेंसी सहूलियात का न होना या बेहद कमजोर होना कई जानें निगल चुका है। गरीब आवाम मजबूरन महंगे प्राइवेट अस्पतालों का रुख करती हैं, जहां इलाज उनकी हैसियत से बाहर होता है। इसके अलावा सेहत के शोबे में बदउनवानी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल, फर्जी तकरूरी, दवाइयों की खरीद में घोटाले और सिफारिश के जरिए तैनातियां आम हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई अस्पताल कागजों में तो पूरी तरह फंक्शनल दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। कोई जवाबदेही तय न होने से हालात और बदतर बन चुके हैं। मैं इन बड़े दो अदारों के सेंटर में रहता हूँ, यानी ये एम्स हॉस्पिटल है और साथ ये मिलिट्री हॉस्पिटल है। इनमें वो सिर्फ मिलिट्री वालों का इलाज करते हैं और उधर वो वीआईपी लोगों का इलाज करते हैं, बाकी वो गरीब लोगों को कुछ चीजें मैसर नहीं। इसके लिए हाकिम वक्त और हुकूमत से गुजारिश है कि इन चीजों को मद्देनजर रखें, क्योंकि बहरहाल कुछ लफ्ज मेरे सख्त हो जाएंगे तो मैं उन्हीं को कंट्रोल करते हुए ये कहता हूँ कि ये जो लोटाक्रेसी सिस्टम आया हुआ है, इसका काम बनता है कि जो आपने वजीर सेहत लगाया है, पहले वो अपनी सेहत का ख्याल रखे और उसके बाद इन अदारों की अंदर जाके चेक एंड बैलेंस करे कि वो इतना बड़ा बजट कहाँ जाता है। कागजों में बेहतर तिब्बी खिदमात के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत बेहद मायूस करने वाली है, जहां इलाज की कमी, लापरवाही और बद इंतजामी ने आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया नाम निहाद सेहत कार्ड भी जमीनी सतह पर आवाम के किसी काम आता दिखाई नहीं दे रहा। कार्ड होने के बावजूद न तो सरकारी अस्पतालों में पूरा इलाज मयस्सर है और न ही निजी अस्पताल इसे मानने को तैयार हैं। कई मामलों में कार्ड केवल कागजी दस्तावेज बनकर रह गया है।
जबकि हकीकत में मरीजों से भारी रकम वसूली जा रही है। ना तो अभी तो मेरे ख्याल में वो सेहत कार्ड कहीं बहाल हुआ है, लेकिन उसमें भी एक बड़ी वजह यह है कि उसमें आपका इलाज होगा स्पेशली, यानी ऑपरेशन और बड़े इलाज होंगे, उसमें वो छोटे इलाज नहीं है, जिसके लिए वो सेहत का कार्ड जो है मैं उसको कोई एक आम सी चीज ही समझता हूँ, क्योंकि उसमें हर बंदे का ऑपरेशन तो नहीं हो रहा, उसको इस हद तक किया जाए कि वो लोगों को थोड़ा सा ये जो छोटी चीजें हैं वो भी वो खरीद सकें। अवाम कई बार अपने हक के लिए आवाज उठा चुकी है, मगर हर बार उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। एहतजाज, शिकायतें और अपीलें अक्सर अनसुनी कर दी जाती हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की बेरुखी ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की सेहत उनकी तरजीह में शामिल नहीं है। यहाँ तिब्बी शोबे की बदहाली सिर्फ एक हुकूमती नाकामी नहीं बल्कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। जब तक सेहत के शोबे में बेहतरी, शफाफियत और अवाम दोस्त पॉलिसी लागू नहीं की जाती, तब तक आम लोगों की मुश्किलात कम होना मुश्किल है। जरूरत इस बात की है कि इस संगीन मसले पर बैनुल अक़वामी बिरादरी भी तवज्जो दे और अवाम को उनका बुनियादी हक यानी कि बेहतर इलाज दिलाया जा सके। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तिब्बी शोबे की बदहाली देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। अदालती निजाम की यही कोशिश रहती है कि मकामी अवाम को जल्द से जल्द इंसाफ की दस्तयाबी हो सके। इसके लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की हिदायत पर जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में नेशनल लोक अदालतें लगाई गई। सभी अजला की तरह जिला राजौरी में भी नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लोगों के छोटे बड़े मामलों को फौरन हल किया गया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदालती निज़ाम में इंसाफ की अहमियत वक्त से जुड़ी हुई है, यानी मुतासिरा फरीकैन को इंसाफ की फरहमी में ताख़ीर दरअसल उनके साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। इसी हकीकत को मद्देनजर रखते हुए जिला राजौरी में नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया गया। इस लोक अदालत की सरपरस्ती डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने की। जिला अदालत राजौरी में मुनक्किदा इस लोक अदालत में अवाम के आपसी तनाज़ात, बिजली और पानी के बिलों में बेज़ाब्तगियों और छोटे बड़े मुकदमात को हल किया गया। कि हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के हिदायत के पर और उनके कैलेंडर के मुताबिक आज यहाँ पे आप देख रहे हैं नेशनल लोक अदालत हो रही है। तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। लोक अदालत जो है इसका मकसद ये होता है कि हम लोगों की वसादत से, लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आते हैं, अपना फ़ैसला खुद करके चले जाते हैं, तो उससे उनको भी फ़ायदा होता है, अदालत का बोझ भी कम होता है और ये इसमें एक विन विन सिचुएशन होती है। यहाँ पे कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है। जो टाइम कंज्यूम होता है अदालत के रेगुलर केसेस में, वो टाइम बच जाता है। जिला राजौरी में मुनक्किदा नेशनल लोक अदालत महज अवाम को इंसाफ हासिल करने का जरिया ही नहीं रही, बल्कि इसके जरिए लोगों को अदालती निज़ाम और उसके तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी बात मौसर अंदाज में रखने की आगाही भी हासिल हुई। इस कानूनी अमल में अवाम की बराह रास्त बड़ी तादाद में शिरकत देखने को मिली। इस लोक अदालत में दोनों फरीकैन को आमने सामने बिठाकर बाहमी रजामंदी से फैसले किए गए, जो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन साबित हुई। यहाँ जो लोक अदालत लगी है, यहाँ से लोगों को बहुत ही फ़ायदा हासिल है। जिनका कुछ ऐलान या कोई भी जिसका जो मसला वो लेकर के आए हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो ये मानना पड़ेगा कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं इनको फ़ायदा है तो तभी आए हैं और इन चीज़ से फ़ायदा हासिल होता है। और यकीनन ये आज का दिन जो है ये लोगों के लिए बड़ा फ़ायदे का दिन है। हम भी यहाँ पर अपने कोई मतलब इस तरह का कोई काम था जिसको लेकर के आए हैं, तो यकीनन उससे हमें फ़ायदा हासिल हुआ है। एक वक्त ऐसा भी था जब मुख्तलिफ अदालतों में छोटे बड़े मुकदमात के फैसले आने में काफी वक्त लग जाया करता था। ताहम इन खुसूसी अदालतों के जरिए न सिर्फ मुकदमात की तादाद में
सिर्फ कमी लाई जा रही है बल्कि अवामी मुश्किलात में भी नुमायां कमी हो रही है। इस लोक अदालत की एक खास बात ये रही कि प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन समेत मजमूई तौर पर 2395 मुकदमात बेंच के सामने पेश किए गए, जिनमें से 1817 मुकदमात को निपटा दिया गया, जबकि 1,99,26,975 रुपए बतौर मुआवजा जारी किए गए। आज जिस तरह पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनकाद किया गया है, उसी तर्ज पे यहाँ ज़िला अदालत रजौरी में भी लोक अदालत का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस जो इसमें सिविल, बैंक या प्री लिटिगेशन जो या ऐसे मुकदमात फौजदारी जिनमें अफवाम व तफहीम के साथ या जिनको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं, जो लोग आपस में राजीनामा कर सकते हैं, वो आज केसेस यहाँ सेटल हो रहे हैं और उनको आज ख़त्म किया जा रहा है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अवामी मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता अदालतों तक पहुंच जाते हैं। इनमें कई ऐसे मुकदमात भी शामिल होते हैं जिन्हें कम वक्त में निपटाया जा सकता है। इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए नेशनल लोक अदालतें कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंसाफ फराहम करने में निहायत अहम किरदार अदा कर रही हैं। यही वजह है कि अदालती निज़ाम के तहत मुनक़िद होने वाली लोक अदालतों की जानिब अवाम बड़ी तादाद में रुजू कर रहे हैं। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।